स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं ठीक हूँ, आप सभी कैसे हैं? मैं जा रही हूँ अपनी देवरानी और देवर के घर के ओपनिंग में, और अभी काम पूरा नहीं हुआ है लेकिन मुहूर्त निकल जाएगा, इसलिए हम लोग पहले ही पूजन कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर पूजा शुरू हो चुकी है। हम लोग आने में थोड़े से देर से आए हैं तो इसलिए थोड़ी सी लेट हो गए हैं। ये देखिए पंडित जी पूजन कर रहे हैं और सभी लोग बैठे हैं। कुछ लोग अभी आए हैं, कुछ अभी आ रहे हैं, क्योंकि कोई पास से आते कोई दूर से। बहुत कम लोगों को बुलाया है लेकिन सभी को बुलाया गया। ये देखिए पूजा के लिए कितने अच्छे से सामान यहाँ पे व्यवस्थित रखा हुआ है और पूजन की तैयारी चल रही है। मुझे पूजन में दो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। एक तो ये कलरफुल जो दाल चावल से नवग्रह बनाए जाते हैं, और दूसरा जो हवन में जो अंतिम आहुति दी जाती है वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। कहीं भी पूजन होती है तो मुझे ये दो चीज़ देखने में बहुत ही आनंद आता है। ये देखिए कलश पूजन यहाँ पर किया गया है, किचन में करते हैं ये कलश का पूजन, और यहीं पर खीर बनाई जाती है या कोई भी मीठा पकवान बनाया जाता है। ये हमारी भांजा बहू है, और ये पूरन पूरी जो होती है जो चने की दाल से बनाई जाती है वो बना रही है। ये मैं अपने देवर के यहाँ आ गई हूँ, ये भी हमारे देवर हैं, तो वहाँ हम बैठे हुए थे। फिर वापस हम पूजन में आ गए हैं। यहाँ पर वास्तु पूजन हो रही है और उसके बाद हवन हो रहा है और हवन में आहुति दी जा रही है, तो हम लोग भी इसमें शामिल हो गए हैं और सभी लोग मिलकर पूजन कर रहे हैं। एक एक करके सभी देवताओं का आवाहन किया जा रहा है और उनके नाम की धूप छोड़ी जा रही है, हवन किया जा रहा है उनको प्रसन्न करने के लिए, ताकि हमारे घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहे और समृद्धि भी रहे। तो पंडित जी द्वारा मंत्र का उच्चारण जोर जोर से किया जा रहा है और हम वे जैसे बताते जा रहे हैं वैसे स्वाहा कर रहे हैं और सभी लोग कर रहे हैं और बहुत आनंद आ रहा है। हवन की शुरुआत ही आम की लकड़ियों पर अग्नि प्रज्वलित करके की जाती है, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इसमें जिन देवी देवताओं का नाम लिया जाता है उनका आवाहन किया जाता है। ऐसा कहते हैं कि वे देवी देवता हवन कुंड में उपस्थित होते हैं और हमारी आहुति को स्वीकार करते हैं। और ये पूर्ण आहुति हो रही है जिसका मैंने जिक्र पहले किया था। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि किसी कार्य का पूर्ण होना ही उस काम की सार्थकता को भी बताता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। और साल में कम से कम एक बार तो हमारे यहाँ कथा होनी ही चाहिए। ये इसके कथा के बाद और पूजन के बाद आरती चालू हो गई है। सभी लोग मिलकर आरती कर रहे हैं, बारी बारी से सभी लोग आरती कर रहे हैं। और पंडित जी यहाँ पर बहुत सुंदर भजन गा रहे हैं और बहुत अच्छी ढोलक भी बजा रहे हैं। ये ने आरती पूजन के बाद भी काफ़ी देर तक भजन गाए और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। अभी इनकी उम्र तो ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत अच्छे से गा रहे हैं, बहुत बढ़िया बजा रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और हवन की खुशबू चारों तरफ घर में फैली हुई है और धुआं भी फैल रहा है, तो इससे सारी निगेटिविटी जो होती है जो हमारे आसपास होती है चारों ओर, मंत्रों का ज़ोर ज़ोर से उच्चारण कर रहे हैं, जिससे बहुत ही सुनकर पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे सत्यनारायण भगवान यानी लक्ष्मी जी और नारायण भगवान की फ़ोटो सामने रखी हुई है। और ये जो बाबा जी दिखाई दे रहे हैं ये धूनी वाले दादाजी के शिष्य हैं, इनकी भी फ़ोटो लगा रखी है क्योंकि इनकी भी पूजन करते हैं। और पंडित जी अपने विभिन्न मंत्रों के द्वारा हमसे पूजन करवा रहे हैं, सभी लोग सुन रहे हैं और जैसा जैसा वो कह रहे हैं वैसे कर रहे हैं। इस पूजन की तैयारी बहुत अच्छे से की जाती है क्योंकि इसमें वास्तु की पूजा भी होती है। हाँ, ऐसा कहते हैं कि हम गृह प्रवेश एक ही बार करते हैं और विवाह वाला जो कार्यक्रम होता है वो भी एक ही बार होता है, इसलिए पूरी विधि विधान से इसको किया जाना चाहिए। और इस पूजन सामग्री में बहुत सी चीज़ें हैं, देखिए आप तो देख ही रहे हैं। इसी प्रकार से इसमें सारी चीज़ें होती हैं, कलश की स्थापना होती है,
मिठाइयाँ रखी जाती हैं और उड़द से पूजा की जाती है और पीली सरसों का भी उपयोग किया जाता है। पीली सरसों के बारे में ऐसे कहा जाता है कि वो हमारे चारों ओर की जो भी निगेटिविटी होती है उसको तुरंत ख़त्म करती है। तो यदि आप लोग भी ऐसा चाहें कि हाँ हमारे घर में शांति बनी रहे तो आप भी अपने स्तर से हवन कर सकते हैं और उसमें पीली सरसों डाल सकते हैं और ये चिट चिट करके चिटकती हुई आवाज़ करती है। उसी के साथ सारी निगेटिविटी भी ख़त्म हो जाती है। इसका धुआं आप पूरे घर में कर सकते हैं। अगर हम ये 8 दिन के 8 दिन करते हैं तो और अच्छी बात है, वरना 15 दिन में भी कर सकते हैं। और पूजा जब होती है तब तो होता ही है, तब हमें अलग से करने की ज़रूरत नहीं होती, जब पंडित जी मंत्रों के साथ करवा ही देते हैं। तो यहाँ भी हो चुका है। ये देखिए रूम देख लीजिए, सभी लोग खड़े हैं। ये मेरी बेटी है और हम सभी लोग हैं यहाँ पर। देखिए कितनी पब्लिक इकट्ठा हो चुकी है। जिन लोगों को बुलाया गया वो सभी आए हैं, इसमें हमारे मोहल्ले वाले भी हैं। इस प्रकार यह कार्यक्रम संपन्न होने को है और पूजन हो चुकी है। अब हमारे जो क्षेत्रपाल देवता होते हैं, जो घर के बाहर होते हैं, उनका पूजन करना है और उसके बाद जो भी ब्राह्मण देवता हैं उनको दक्षिणा देनी है। तो वो कार्यक्रम हो रहा है। जिन्होंने पूजा करवाई है वो, और जो हमारे गुरुजी हैं वो भी आने वाले हैं, तो उनके भी चरण वंदना होगी और उन्हें भी दक्षिणा दी जाएगी और इसके बाद ये संपन्न हो जाएगा कार्यक्रम। और फिर कन्याओं को कन्या भोजन कराया जाएगा और इसके बाद मेरी ननद ने द्वार पर सेती लगाई है। इसको कुछ और भी कहते हैं। इसे एक विशेष प्रकार की माला भी कहा जाता है, जो बहन या बेटियां लगाती हैं और उनकी पूजन करती है और उसके बदले में उन्हें कुछ ना कुछ नेम दिया जाता है, खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। इसके बाद हम सभी लोगों ने खाना खाया और मैं यहीं अपने ब्लॉग को समाप्त